हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट माना जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसका प्रियम्बल कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ regulating the occupational safety, health and working condition of the persons employed in an establishment and for matters connected therewith or incidental thereto। तो यहाँ पे ये प्रियम्बल कहता है कि यहाँ पे जो एक्ट कंसोलिडेट किए हैं, तो उसमें जो लॉ रेगुलेटिंग किया जा रहा है वो रिलेटेड होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जिस भी एक्ट में ये सारी चीजें दी गई होगी वो एक्ट उस सारे एक्ट को ये कोड एप्लीकेबल होगा, इसीलिए उन्होंने दिया है फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंशियल देयर टू। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 emphasize the health safety and welfare of the workers employed in various sector। तो यहाँ पे उन्होंने जो 2020 कोड प्रिपेयर किया है, तो वो कहता है कि सारे जो कोर्स है उसमें सेक्टर इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री, मोटर ट्रांसपोर्ट, अंडरटेकिंग, बिल्डिंग एंड देयर कंस्ट्रक्शन वर्क एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये सारी चीजें, इसी सारे चीजों की वजह से यहाँ पे तो ये एक्ट लागू किया जाएगा। और इतने सारे से वेरियस सेक्टर, मतलब इतने सारे एक्ट है जिनको ये 2022 एक्ट लागू किया जाएगा। नाउ शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, हमेशा सेक्शन 1 जो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे, जो एप्लीकेबिलिटी या कहाँ पे कमेंस हुआ है वो यहाँ पे पास किया जाता है। सो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 and it shall come into force on such date as the central government may by notification appoint and different date may be appointed for different provision of this code। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि सपोज मान लो ये कोर्ट का नाम दिया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी नोटिफाई करेगा तब ये कोर्ट एप्लीकेबल होगा। और ये कोड में डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन के लिए डिफरेंट, सपोज यहाँ पे डिफरेंट डेट्स में भी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस कोड। तो ये प्रोविजन कब से लागू होगा, इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट डेट्स भी दिए जा सकते हैं, तो यही यहाँ पे दिया जाता है। नाउ उसके एक्सेप्शंस कुछ इंपॉर्टेंट है। इट शैल नॉट अप्लाई टू द ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी शिप ऑफ वार और एनी नेशनलिटी। तो ये तीन यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है, ये एक्सेप्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस के ऊपर ये एक्ट लागू नहीं किया जाएगा। देन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी एंड एनी शिप ऑफ वॉर और एनी नेशनलिटी, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड, मतलब ये प्रोविजो यहाँ पे दिया गया है। बट अगेन यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट अगर ऊपर कुछ भी कहा होगा, देन ऑल्सो provided that the code shall apply in case of contract labor employed through contractor in the offices of the central government or in the offices of the state government where the central government or as the case may be the state government in the principal employer। तो उसके लिए ये पार्ट लागू किया जाएगा। नाउ टुडे वी विल सी ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 is a code to consolidate and amend the law regulating the occupational safety and health and working condition of the persons employed in an establishment। The act replaced 13 old central labor laws and the bill was passed by the Lok Sabha on 22 September 2020 and the Rajya Sabha on 23 September 2020। The bill received the presidential assent on 28 September 2020। The bill was formulated according to the report and recommendation of the Second National Commission on Labour। तो ये लेबर लॉ जो रिकमेंड किया गया था वो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर्स, उनके थ्रू ये रिकमेंडेशन गया था कि आप ये लॉ पास कर सकते हैं। Now the Occupational Safety Health and Working Condition Code 2020 introduced in Lok Sabha 23/2009, reference to Standing Committee 9/2019, Standing Committee Report 11/2020 and passed in Lok Sabha
22nd September 2020 and come into the Gazette on 29 September 2020. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। वाइल द 4 न्यू लेबर कोड्स, आपको पता ही होगा कि 4 न्यू लेबर लाए गए हैं इन इंडिया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड सोशल सिक्योरिटी। These 4 are the important codes. Now OSH code incorporate, earlier it was included 633 provisions of 13 major labor laws into one single code with 143 provisions. The law that have been included are, तो ये सारे एक्ट उसमें इंक्लूड किया है। तो यू कैन सी 13 जो लॉस थे उनको कंसोलिडेटेड करके वन OSH एक्ट बनाया गया है। दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। थैंक यू।